नमस्कार दोस्तों, है डिस्कवरी द मिस्ट्री हंटर। साल 2020 भले ही मानवता के लिए सबसे बुरा साल रहा। इस साल में कोरोना जैसी महामारी ने पूरी मानवता को त्रस्त कर दिया। लाखों लोग, लाखों परिवार इसकी वजह से बिछड़ गए, टूट गए। पर यह साल खगोलीय संशोधन के लिए सबसे अच्छा साल रहा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं खगोलीय विज्ञान में हुई कुछ ऐसी शोध जो आपके दिमाग को चकरा देगी। अंतरिक्ष युग की नई शुरुआत। सन 2020 में इलॉन मस्क ने अंतरिक्ष में पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इससे हमें यह पता चलता है कि हम स्क्रू डाइविंग कैप्सूल अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं और स्पेस स्टेशन के साथ सम्मिलित कर सकते हैं। नासा ने अब स्पेस शटल को तो रिटायर कर दिया था, इसलिए रशियन स्पेस सोयूज एकमात्र रास्ता था जिससे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जा सकते थे। इसलिए नासा ने नई स्पेस कैप्सूल विकसित करने की फंडिंग दी। इस स्पेस कैप्सूल में जाने के लिए 2 वैज्ञानिक चुने गए जिन्होंने सफलतापूर्वक इस मिशन को अंजाम दिया। स्पेसएक्स ने यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया और तो और वैज्ञानिकों को स्पेस स्टेशन में ले जाया गया। यह कैप्सूल बहुत ही उम्दा तकनीकों से लैस था। मंगल ग्रह पर आने वाले विशालकाय भूकंप। फरवरी 2020 में इनसाइट लैंडर के रिजल्ट के अनुसार, जिसमें खुलासा हुआ कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसे लेकिन विशालकाय भूकंप आते हैं। इनसाइट लैंडर ने सन 2018 में मंगल ग्रह पर अपना पहला कदम रखा था। इस इनसाइट लैंडर पर बहुत ही सेंसिटिव सीस्मोग्राफ और अन्य वैज्ञानिक उपकरण थे, जैसे कि पीएच मीटर, हाई डेफिनेशन कैमरा और थर्मोग्राफ इत्यादि उपकरण, जिसकी मदद से बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया और वैज्ञानिकों को बहुत ही विशालकाय भूकंपों का पता चला। उसमें से कुछ तो बहुत छोटे थे और कुछ बहुत ही विशालकाय थे, जिसको रिक्टर स्केल पर 10 अंक तक मिले। ऐसा भी कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर मार्स क्वेक 40 से 50 किलोमीटर अंदर से पैदा होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कहना है कि विशालकाय भूकंप का कारण मार्स का बहुत सालों तक ठंडा होना है। एक विशालकाय एस्टेरॉयड लौट रहा है। जापान के हायाबुसा नामक स्पेस प्रोग्राम का यान हाल ही में रायगु नामक एस्टेरॉयड के सैंपल पृथ्वी पर भेज रहा है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। हायाबुसा प्रोब ने 3 साल इस विशालकाय एस्टेरॉयड की परिक्रमा की। यह हायाबुसा प्रोब अभी भी बहुत सारे एस्टेरॉयड की बचे हुए ईंधन से परिक्रमा कर रहा है, जिससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सकती है। पेरू एस्टेरॉयड। सन 2021 में ओसेरिस नामक स्पेस प्रोब ने पेरू नामक एस्टेरॉयड से सफलतापूर्वक सैंपल को एकत्रित किया है। इस स्पेस प्रोब ने इस एस्टेरॉयड की 2 साल तक परिक्रमा की और उसके बाद उसने बहुत ही पास जाकर एस्टेरॉयड के नमूने इकट्ठा किए। यह सब नासा ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसकी वजह से हम लोग फुटेज देख सकते हैं। इस स्पेस प्रोब ने कुल 170 ग्राम एस्टेरॉयड कलेक्ट कर दिए हैं। अब यह सैंपल 2023 तक पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। इस स्पेस प्रोब पर लगे छोटे माइक्रोब इक्विपमेंट पृथ्वी पर सैंपल लेके आएंगे और इसका मुख्य यान बाकी एस्टेरॉयड की परिक्रमा करेगा। इस सैंपल से साइंटिस्ट बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे, जिससे हमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति और एस्टेरॉयड की जानकारी प्राप्त होगी। यह सब जानकारी हमें 2023 तक पता चलेगी। अंतरिक्ष में जीवन की खोज। हाल ही में 2021 में
कुछ वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि वीनस के वातावरण में फॉस्फीन जैसी गैस भरी पड़ी है। फॉस्फीन गैस जीवन की संभावना को दर्शाती है, जो कि एक बायोलॉजिकल बाय प्रोडक्ट है। वैज्ञानिक यह देखकर बहुत ही हैरान है, क्योंकि यह गैस वीनस के वातावरण में रहने वाले बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से तैयार की गई होगी। वैज्ञानिक इसी बात का पता लगा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले सालों में हम यह गुत्थी सुलझा लेंगे। हमारे तारे का नज़दीकी दृश्य। नासा का बहुत ही उम्दा सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट सूर्य की कक्षा में दाखिल हुआ। यह स्पेसक्राफ्ट बहुत ही हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने के लिए कामयाब रहा। यह स्पेसक्राफ्ट हेलिस्फीयर तक हाई डेफिनेशन तस्वीरें लेने में कामयाब रहा। यह हेलिस्फीयर प्लाज्मा का एक विशालकाय स्फीयर है जो अंतरिक्ष में फैला है। 2021 के अंत में यह सूर्य के करीब से गुजरेगा और अपनी हाई रेजोल्यूशन कैमरा से सूर्य की विशालकाय विस्फोटों की तस्वीरें लेगा, जिससे हमें हमारे सूर्य को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। एक मृत तारा और एक बर्बाद ग्रह। सन 2021 तक वैज्ञानिकों ने बहुत ही विशालकाय और कुछ छोटे ग्रहों की खोज की है। यह संख्या बढ़कर 4324 तक पहुंच गई है। सबसे उजागर खोजों में से एक खोज हाल ही में की गई है। उसमें पता चला कि बृहस्पति के आकार का विशालकाय ग्रह सूर्य से बहुत ही छोटे बौने तारे की चक्कर लगा रहा है। इस विशालकाय ग्रह को WD 18568 नाम दिया गया है। यह ग्रह चौंका देने वाला है, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी से 80 प्रकाश वर्ष दूर होकर एक ऐसे तारे की चक्कर लगा रहा है जिसने अपना सारा द्रव्यमान खो दिया है। यह तारा अब इतना छोटा हो गया है कि पृथ्वी से आकार में थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन अनोखी बात तो यह है कि एक बहुत ही विशालकाय ग्रह इस छोटे से तारे की चक्कर लगा रहा है। यह बड़ा विशालकाय ग्रह इतने छोटे से तारे की बहुत ही पास से चक्कर लगा रहा है कि जिसकी वजह से यह अपना एक चक्कर सिर्फ 1.20 दिनों में पूरा कर जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिस्टीरियस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।